हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 11 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जिसके 2 स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था रिसर्च डिज़ाइन। आज हम इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12। उससे पहले जो भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे प्रोसेस ऑफ रिसर्च का स्टेप नंबर 3 है। हमने सबसे पहले देखा कि हमने अपनी एक प्रॉब्लम को फाइंड किया, उसके बाद में प्रॉब्लम को फाइंड करने के बाद में हाइपोथेसिस को सेट करने के बाद में हमने अपने रिसर्च डिज़ाइन को तैयार किया। रिसर्च डिज़ाइन एक तरह से हमारा रोड मैप होता है, जो हमें आगे की जानकारी देता है कि किस हिसाब से हमें अपनी रिसर्च को करना है। अब थर्ड में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से हमारे डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्हें हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड डिजाइनिंग रिसर्च टूल। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग है हमारी डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा इज डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स। डेटा कोई भी ऐसी चीज़ हम कह सकते हैं जहाँ से हम कुछ फैक्ट्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। डेटा हमारा किसकी फॉर्म में होता है, रो डेटा की फॉर्म में होता है। लाइक हम उसको अभी सिर्फ कलेक्ट किया है, उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद में वो फर्दर एनालिसिस होगा। तो डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है जो रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि हम फैक्ट्स को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। डेटा रिप्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट हाइपोथेसिस्ड वेरिएबल्स। डेटा किन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कैसे वेरिएबल्स होते हैं हमारे, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब जो हमने पढ़ा था पहले, हाइपोथेसिस होती है अपनी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक आइडिया होता है, वैसे ही हमारे डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। डेटा इज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी विद प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ सेटिंग अप ऑफ हाइपोथेसिस। डेटा को एनालाइज किस तरह से किया जाता है, हम एक प्रिडिक्शन के तौर पे उसको डिटरमाइन करते हैं। प्रिडिक्शन किसकी फॉर्म में होता है, जैसे हमने हाइपोथेसिस को सेट किया था, वही क्या होता है, हमारा प्रिडिक्शन होता है। मतलब डेटा को कलेक्ट करने के बाद में हमें पता चलता है कि हमारा हाइपोथेसिस क्या है, वैलिड है या नहीं है, उसके बाद ही हम इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इफ डेटा एंड प्रिडिक्शन आर कंसिस्टेंट द नल हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड। अगर हमारा डेटा जो हमने कलेक्ट किया है या हमने जो चीज़ को प्रिडिक्ट किया है, वो दोनों ही क्या है, कंसिस्टेंट है, तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इफ डेटा एंड प्रिडिक्शन आर इनकंसिस्टेंट देन हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड एंड इज रिजेक्टेड। अगर हमारा डेटा और प्रिडिक्शन दोनों क्या हुए, इनकंसिस्टेंट हुए, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, सपोर्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। उसमें डेटा को भी कलेक्ट करते हैं और कुछ हमारी भी प्रिडिक्शन होती है, थ्योरी होती है कि हमारे डेटा का जो भी एनालिसिस है वो इस तरह से निकल कर आएगा, उसका रिजल्ट हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसके क्या क्या मेथड्स हैं। 2 तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। चलिए बात करते हैं हम प्राइमरी डेटा की। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, पहले से कोई भी इसके ऊपर डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है। इट इज कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ करंट रिसर्च प्रोजेक्ट। ये डेटा किस लिए कलेक्ट किया जाता है, कि जो भी हमारा करंट रिसर्च प्रोजेक्ट है, अभी का है, जिस पे हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उस पर्पज के लिए ये डेटा कलेक्ट होता है।
It is collected fresh by the researcher and is based on surveys, observations and experimentation. ये बिल्कुल रिसर्च के द्वारा फ्रेश डेटा को कलेक्ट किया जाता है और ये बेस होता है हमारे सर्वेज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे। हम कुछ सर्वेज करते हैं अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए या अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा या कुछ एक्सपेरिमेंट करके, ये हम आगे पढ़ेंगे। इट इज एक्सपेरिमेंट एंड डिफिकल्ट टू एक्वायर। ये क्या होता है, एक तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट ही होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं और इसको एक्वायर करना भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इट इज रिलायबल। प्राइमरी डेटा को हम क्या कह सकते हैं, रिलायबल कह सकते हैं, क्योंकि ये डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा इज सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड। सेकेंडरी डेटा हमारी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है। पहले जो भी डेटा था, जो भी इंफॉर्मेशन थी, ये ऑलरेडी हमारे पास में होती है। कोई भी प्रिंटेड मटेरियल्स या मैगजीन से हम वो डेटा ले सकते हैं। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज टीवी, रेडियो, द इंटरनेट, मैगजीन्स, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हम कलेक्ट कर सकते हैं, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, कोई भी बुक्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह से ये डेटा हमें मिल जाता है। इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव एंड क्विक मैथड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता है और इजीली मैथड को यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज़ द ओनली वे when the original source is inaccessible। सेकेंडरी डेटा को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा ओरिजिनल सोर्स है वो हम असेस नहीं कर पा रहे हैं। तो रिसर्च के प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें प्राइमरी डेटा को यूज़ में लेना है या सेकेंडरी डेटा को यूज़ में लेना है। ज़्यादातर जो भी रिलायबल रिसर्च में बात करते हैं वो प्राइमरी डेटा की जाती है। क्यों? क्योंकि वो हम खुद से कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं होती और कोई भी उसको और कोई रिसर्चर यूज़ नहीं करता। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमने प्राइमरी डेटा का यूज़ किया और थोड़ा हमने सेकेंडरी डेटा का यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे मेथड आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे कि हमने प्राइमरी डेटा में देखा था कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सर्वे मेथड भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है और एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है। तो एक तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड प्राइमरी डेटा में ही माना जाता है। दिस इज यूज्ड इन बिहेवियरल साइंसेज। ये हमारा बिहेवियरल साइंसेज में यूज होता है। इट इज अबाउट कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा बाय इन्वेस्टिगेटर्स ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रिलेवेंट पीपल, एक्शंस एंड सिचुएशंस विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्राइमरी डेटा। ये इन्वेस्टिगेटर जो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, या यूं कहूं जो रिसर्चर होता है, उसकी खुद की ऑब्जर्वेशन होती है कुछ लोगों के ऊपर। वो उनको ऑब्जर्व करता है, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करता है, उनकी सिचुएशंस को देखता है बिना उनसे पूछे। जस्ट ऑब्जर्व करके कोई डेटा को कलेक्ट करता है तो वो किसके थ्रू होता है? हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। ऑब्जर्वेशन कैन यील्ड इंफॉर्मेशन विच पीपल आर नॉट विलिंग और एबल टू प्रोवाइड। ऑब्जर्वेशन ऐसी इंफॉर्मेशन जो पीपल ना देना चाहते हैं और ना ही दे सकते हैं। तो खुद क्या है, इन्वेस्टिगेटर उनको ऑब्जर्व करके उनसे अपने डेटा को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वे मेथड। This method is most suitable for gathering descriptive information and this research may be direct or indirect। सर्वे मेथड जो खुद सर्वे करके बाहर लोगों के पास जाके डेटा को तैयार किया जाता है। सर्वे मेथड में हम जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है अपना कॉन्टेक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड मतलब किसी से भी पर्सनली कॉन्टैक्ट करके अगर हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन में भी कलेक्टेड बाय मेल क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। रिसर्चर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस तैयार करते हैं। एक पेपर के ऊपर क्वेश्चंस को तैयार करना ही क्या कहलाता है, क्वेश्चनियर कहलाता है। उसमें बहुत तरीके के क्वेश्चनियर्स होंगे, जिससे भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट को क्या कर देता है, वो क्वेश्चंस मेल कर देता है। तो मेल के थ्रू ही जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पॉन्स क्वेश्चनियर में फिल करके देगा, वही क्या कहलाता है, मेल क्वेश्चनियर कहलाता है। तो कॉन्टैक्ट मेथड में मेल क्वेश्चनियर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक में क्या होगा, हमें जिस भी पर्सन से क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ डेटा को कलेक्ट करना है, हम उनको टेलीफोन के थ्रू अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यूइंग, खुद रिस्पोंडेंट से जाके जिससे रिस्पॉन्स लेना
देना है, खुद उससे पर्सनल जाके मिलके उससे सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करना। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे कॉन्टैक्ट मेथड में। नेक्स्ट है हमारा फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग। इट इज यूजुअली कंडक्टेड बाय इनवाइटिंग 6 to 10 पीपल टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स विद अ ट्रेन मॉडरेटर टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन। फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग क्या होता है, जनरली ये क्या होते हैं, 6 to 10 पीपल्स का एक ग्रुप होता है जिसको बुलाया जाता है और सामने ट्रेन मॉडरेटर होता है जो अपने प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। वो बताने के बाद में फिर हम इन लोगों से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और वहां से अपना डेटा निकल कर आता है, वहां से हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुए अपने कॉन्टैक्ट मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टूल की, कि हमारा अपना रिसर्च टूल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, अपना क्वेश्चनियर बनाते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था अपना डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, उसका लास्ट पॉइंट था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टूल। तो क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए, द क्वेश्चनियर डिपेंड्स अपॉन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चनियर किसके ऊपर होना चाहिए, जो भी हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उस पर पूरा डिपेंडेंट रहना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चनियर को बनाते हैं। अ क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंटेड टू अ रिस्पोंडेंट फॉर आंसर्स। क्वेश्चनियर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम रिस्पोंडेंट को प्रेजेंट करते हैं उनके आंसर्स के लिए। रिस्पोंडेंट मतलब जो रिस्पॉन्स देता है। The questionnaire is used during structured surveys or interviews. The respondent read the questions, interpret what is expected and then write down the answers themselves. Questions क्या है हमारा, स्ट्रक्चर सर्वे में काम आता है, मतलब हम खुद जाके स्ट्रक्चरली बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। रिस्पोंडेंट क्या करता है, उन क्वेश्चंस को रीड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद में अपने आंसर्स खुद उस पर लिखता है। It is also called an interview schedule when the researcher asks the question and records the respondent reply on the interview schedule. Here the researcher may have to explain questions to the respondents. इसमें हम इंटरव्यू स्केड्यूल की तरह भी काम में ले सकते हैं। जब रिसर्चर सामने जो भी रिस्पोंडेंट्स है उससे क्वेश्चन करता है, वो अब रिस्पोंडेंट के रिप्लाई को खुद ही क्या करता है, इंटरव्यू स्केड्यूल में फिल करता है। तो रिसर्चर को सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनको अपने क्वेश्चंस को समझाना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपने आंसर्स वहां पर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर की, कि जो भी हम क्वेश्चनियर बनाते हैं वो किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब किस किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर। इट इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्केल क्वेश्चंस। दिस कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सैंपल साइज। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कि एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसके 3-4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो कोई एक ऑप्शन चूज करता है वो क्या हो गया, हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर। ये हम लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को इजीली मतलब भेज सकते हैं और सैंपल साइज भी इसमें लार्ज कवर हो सकता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर हमारे येस और नो टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डू यू हैव अ कार, तो आप कहेंगे येस या नो, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर। नेक्स्ट है हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चनियर। इट ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी to respondents to answer in their own words. It may leave a blank section to write an answer. ओपन एंडेड क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके नीचे कुछ ब्लैंक स्पेस दिए होंगी 3-4 लाइंस की, जो भी रिस्पोंडेंट है अपने वर्ड्स में उसको क्या देना होगा, आंसर देना होगा, मतलब खुद के पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है वो उसमें बताएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कंबाइंड क्वेश्चनियर की। इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल यूज अ सर्विस एंड व्हाट दे थिंक ऑफ सर्विस इन द सेम फॉर्म। इट बिगिंस विद द सीरीज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड फिनिश विद द सेक्शन ऑफ ओपन एंड क्वेश्चंस और अ मोर डिटेल्ड रिस्पॉन्स। कंबाइंड क्वेश्चनियर में हमारे दोनों क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड आ जाएंगे, मतलब ये बता करना कि कितने पीपल इस सर्विस को यूज कर रहे हैं और जो भी सर्विस के बारे में, जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो स्टार्टिंग तो होगी हमारी क्लोज एंडेड से। मान लो वो एमसीक्यूज के भी फॉर्म में है तो वो एक आंसर को टिक करेगा, लेकिन लास्ट में उसको क्या करेगा, विद रीजन के साथ में एक्सप्लेन करेगा कि उन्होंने ये ऑप्शन चूज क्यों किया है। ठीक है, तो मोर डिटेल्ड रिस्पॉन्स जानने के लिए हम क्या करते हैं, कंबाइंड क्वेश्चनियर का यूज करते हैं। तो यही क्या थे हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा स्टेप नंबर 3, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने देखा कि हमारे डेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और हमारा रिसर्च टूल क्वेश्चनियर क्या होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टेप नंबर 4 पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।